Good morning, all. So, today we are going with the second chapter, and the second chapter is Principles of Management. Before going with the second chapter, first थोड़ा सा पहला वाला chapter देख लेते हैं. In the first chapter, we studied about what is management. Management is the art of getting work done through and with formally organized group effectively and efficiently. ये हमने पढ़ा था. That is, मैनेजमेंट क्या होता है? दूसरों से काम करना और काम कराना, बोथ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. इट इज़ आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, बोथ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. इफेक्टिवनेस में हमने पढ़ा अचीविंग गोल्स ऑन टाइम, एंड एफिशिएंसी इज अचीविंग गोल्स विथ मिनिमम कॉस्ट. सो व्हाट इज मैनेजमेंट? आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू एंड विथ फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, बोथ इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने मैनेजमेंट की पढ़ी. उसके बाद हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड देन वी स्टडीड अबाउट कोऑर्डिनेशन, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. अब एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है जनरली, सो दैट इज अबाउट मैनेजमेंट, दैट इज अबाउट द फर्स्ट चैप्टर. नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. व्हाट डू यू मीन बाय इट? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. दे आर जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. मैनेजमेंट को जब भी कोई डिसीजन लेना होता है तो ये प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. They are not solution to any problem. Rather, they are providing only guidance to the manager for making decisions. They provide guidance in solving the problem. They are not rules, but only a guide to action. So, what are principles of management? They are general guidelines for managerial decision making. अब हमारे 2 thinkers थे. हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर है वो पूरा 2 थिंकर्स के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है. एक है F.W. टेलर और दूसरे हैं हेनरी फेयोल. F.W. टेलर वॉज एन अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर हु वर्कड इन अ फैक्ट्री एंड ऑब्जर्व द वर्कर्स. वो फैक्ट्री में काम किया उन्होंने और वर्कर्स को ऑब्जर्व किया, एंड ही गेव द प्रिंसिपल्स फॉर इम्प्रूविंग वर्कर्स एफिशिएंसी. दैट इज हाउ वर्कर्स एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड. उन्होंने प्रिंसिपल्स को ऐसे ही नहीं डिराइव किया. कुछ सालों में, कई सालों तक उन्होंने फैक्ट्री में काम किया, वर्कर्स को ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए 4 प्रिंसिपल्स दिए, जिनको साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कहा जाता है. 4 प्रिंसिपल्स दिए और 7 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दिए. अब उनके साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्यों कहते हैं वो मैं बताऊंगी आने वाले इसी चैप्टर में, आगे जब आएंगे. सो टेलर गेव 4 प्रिंसिपल्स एंड 7 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. अब हेनरी फेयोल ने क्या किया? हेनरी फेयोल जो है, ही वॉज अ फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर. ही गेव एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स, ही गेव मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ही गेव 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. डायरेक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते, वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं मैनेजमेंट को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. सो दे आर मैनेजरियल, you can say they are general guidelines for managerial decision making to solve any problem. अब हम इसके बाद देखेंगे कि what is the difference between management principles and scientific principle. Is there any difference? हमने जब एक टॉपिक पढ़ा था मैनेजमेंट एज ए साइंस, उसमें मैंने बताया था what is the difference between management principles and scientific principles. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं they are flexible, they can be modified according to the situations, but scientific principles cannot be modified. They are rigid in nature, they cannot be changed, they are applied as it is. जैसे न्यूटन का लॉ है, उसको एज इट इज़ अप्लाई किया जाता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, और पूरे वर्ल्ड में वो एज इट इज़ फॉलो किया जाता है. सो दे आर वेरी रिजिड इन नेचर. वेल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्योंकि डील विथ ह्यूमन बींग्स, देयरफॉर दे कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सिचुएशंस. So what is the difference between management principles and scientific principles? The scientific principles are very rigid in nature. They cannot be changed. They are applied as it is. While you can say
management principles are flexible, they change according to changing situations because they deal with human beings. That is the difference between management principles and scientific principles. न्यूटन का लॉ कभी देखा है कहीं चेंज किया है? ऐसे ही अप्लाई करना पड़ता है, जैसे दिया गया है वैसे ही सब जगह फॉलो करना पड़ता है. बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर कभी सेम नहीं रहता, इसलिए उनको चेंज करना पड़ता है. नाउ नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है टेक्निक्स ऑफ, व्हाट आर टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट. तो पहला हमने क्या पढ़ा, मैनेजमेंट, व्हाट इज मैनेज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नाउ सेकेंड इज व्हाट आर टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट. टेक्निक्स का मतलब वे या सीरीज ऑफ steps taken to achieve the goals. It is the way or method or series of steps to achieve the goals. टेक्निक्स मतलब किसी काम को करने का तरीका. तरीका क्या होगा, पहले ये स्टेप होगा, फिर सेकेंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, ताकि गोल अचीव किया जा सके. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और अगर टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग. Well, what are techniques of management? They are the series of steps taken to achieve the goals of the organization. अब थर्ड टॉपिक में जाएंगे हम लोग इंट्रोडक्शन के, दैट इज वैल्यूज. व्हाट आर वैल्यूज? वैल्यूज आर समथिंग विच इज एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल. वैल्यूज आर एथिक्स. दे आर द रूल्स फॉर बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द सोसाइटी. यानी हमें एडल्ट्रेशन नहीं करना है, या हमें आप बोल सकते हैं ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी है. दे आर द एथिक्स. They are the rules for behavior of individual in the society. They cannot, values cannot be ignored. So हमने क्या पढ़ा? What are principles of management? What are techniques of management? And what are values? वापस again I am repeating. Principles of management are general guidelines for managerial decision making. Techniques of management are series of steps followed for achieving the goals, and values are something which is acceptable or desirable. या हम बोल सकते हैं they are the rules for behavior of individuals in the society and values cannot be ignored. ये तो इंट्रोडक्शन था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, जिसमें हमने तीन चीजें पढ़ी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वैल्यूज. दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन. एक बार आप तीनों डेफिनेशंस को अच्छे से देखेंगे. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, इसको लिख लेंगे आप अपनी रफ कॉपी में या फेयर नोटबुक जो भी आपने बनाई है. फिर आप टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है उसको लिख लेंगे, बिकॉज ये 1 मार्क्स क्वेश्चंस में आ सकते हैं बच्चों. एंड देन आप लिखेंगे व्हाट आर वैल्यूज़. ये तीनों चीज़ों को आप इंट्रोडक्शन में, ये तीनों चीज़ों को करना ज़रूरी है. इसको आप एक कॉपी में नोट डाउन करेंगे. किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए चीज़ों को, लेक्चर को सुनो और उसके बाद अपना PDF सामने रखो और उसको लिखो कि क्या क्या चीज़ें हमने उसमें पढ़ी है. देन ओनली यू विल गेट द टॉपिक. तभी आपको चैप्टर समझ में आएगा पूरा. खाली सुनने से भी समझ में नहीं आता, उसको लिखना भी पड़ता है. और जब लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको अब आने लग गया है चैप्टर. सो दैट्स ऑल. गॉड ब्लेस यू.